कि हमारे यूनिवर्स के जैसा ही एक और यूनिवर्स मौजूद है जो हमारे ब्रह्मांड का एक कार्बन कॉपी है, सीधे तौर पर मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ी हुई है और हम पैरेलल डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो। 2018 में स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने मैथमेटिकली साबित किया कि हमारे यूनिवर्स के जैसा ही एक और यूनिवर्स मौजूद है जहां आपके और मेरे जैसा ही एक और शख्स किसी दूसरे यूनिवर्स में अपनी जिंदगी जी रहा है जो हमारे ब्रह्मांड का एक कार्बन कॉपी है। नासा के भेजे गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस बात के होने का पुख्ता सबूत दिया है। इसकी मदद से बिग बैंग के वक्त क्या क्या घटना हुई थी ये जान पाना मुमकिन है और ये बिग बैंग की घटना सीधे तौर पर मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ी हुई है। इस चीज को मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काकू के दिए गए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करिए कि हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है जिसमें हम किसी भी चीज को प्लैंक एनर्जी तक गर्म कर सकते हैं। इसी प्लैंक एनर्जी से बिग बैंग का विस्फोट हुआ था। अब इस ओवन में हम कुछ आइस क्यूब्स को रखते हैं। आइस क्यूब्स को थोड़ी देर ओवन में रखते ही ये पानी बन जाएगा। हीट को और बढ़ाने से ये पानी भाप में बदल जाएगा और इस टेम्परेचर को अगर लगातार बढ़ाया जाए तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में अलग होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ओवन का टेम्परेचर और भी बढ़ा दे तो इस मुकाम पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस अलग होते जाएंगे। लगभग 6000 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच जाने के बाद हमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक ऐसा उड़ता हुआ मिश्रण मिलेगा जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और ये वही ऑब्जेक्ट है जिससे हमारा सूरज बना है। अगर इस प्लाज्मा को और भी हीट किया जाए तो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्वार्क्स और हिग्स जैसे पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे। हिग्स अभी तक खोजा गया सबसे छोटा पार्टिकल है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो जन्म के दूसरे ही पल गायब होकर स्पेस के किसी और हिस्से में गायब हो जाता है या फिर ये हमारे सामने गायब होकर किसी दूसरे शहर या ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर में भी प्रकट हो सकता है और इसीलिए इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाने पर हमें भारी संख्या में हिग्स पार्टिकल आते और गायब होते दिखेंगे, बिल्कुल उन बबल्स की तरह जो पानी को उबालने पर दिखते हैं। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस ओवन में हम किसी आइस क्यूब को नहीं बल्कि स्पेस टाइम या कह ले टाइम को ही बॉयल कर रहे हैं। अगर हम अपना आकार इतना छोटा कर सके कि किसी हिग्स पार्टिकल के अंदर फिट हो सके तो उसके गायब होने पर पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। मगर ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी ही है। इसका अभी तक कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिल पाया है। पर यहाँ एक बात ये भी है कि एक ऐसा भी यूनिवर्स मौजूद हो सकता है जहाँ पर ये थ्योरी काम करती हो और हम पैरेलल डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो। मशहूर फिजिसिस्ट मैक्स टैगमार्क के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड जो इनफाइनाइट है वो चारों दिशाओं में फैलता ही जा रहा है। उसमें हर एक चीज एक पैटर्न की तरह कुछ दूरी के बाद खुद को दोहराती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा पूरा यूनिवर्स एटॉम्स का एक पैटर्न है और हमारी जानकारी के मुताबिक एटॉम्स के पैटर्न रिपीट होते रहते हैं और यहाँ तक कि हम और हमारी ये दुनिया भी इसी एटॉम्स के पैटर्न से ही बनी है। इसीलिए अगर हम और आप या हमारी धरती का सेम पैटर्न हम इस ब्रह्मांड में ढूंढे तो करोड़ों लाइट ईयर दूर इसका बिल्कुल हूबहू रूप मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारी धरती अनगिनत एटॉम्स का ही एक पैटर्न है जिसका हमशक्ल हमें ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में मिल ही जाएगा। और अगर हम इस डिस्टेंस को यूनिवर्स के आकार से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं और हर दिन ये लाइट की स्पीड से चारों ओर फैलता जा रहा है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से इसे समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मांड के एटॉम्स का पैटर्न हमारी आंखों के सामने ही मौजूद है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक ही जगह पर अनगिनत यूनिवर्सेस एक दूसरे के इम्पोज्ड है, क्योंकि वो भी एटॉम्स के ही बने हैं और एटम्स क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को फॉलो करते हैं। यानी मेरे और आपके जैसे बिल्कुल हूबहू कोई दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स में अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा और वो यूनिवर्स हमसे 1 सेंटीमीटर के 10,10 खरब हुए हिस्से की दूरी पर ही मौजूद हो सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इन दोनों दुनिया के बीच का ये दीवार बेहद छोटी हो सकती है, लेकिन इनके बीच का सफर उतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। बस हमें 85 मेगावाट की एक ऐसे रिएक्टर की जरूरत होगी जिससे कि अरबों की संख्या में न्यूट्रॉन फायर हो सके। टेनेसी की ओक क्रीक लेबोरेटरी में काम कर रहे साइंटिस्ट दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने के लिए यही रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि उन्हें पहले ये दरवाजा ढूंढना होगा। और इस चीज से जुड़ी एक अनोखी घटना 10 जुलाई 1954 को टोक्यो एयरपोर्ट पर घटी। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसी दौरान वहाँ मौजूद एक आदमी के हाथ में चेकआउट के दौरान एक अलग ही पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट में टॉरा
जर्ड नाम के एक देश का नाम लिखा था। जब कस्टम्स वालों ने वेरीफाई किया तब पता चला कि ऐसा तो कोई कंट्री ही नहीं है। लेकिन जब उस शख्स ने मैप के अंदर अपने देश को पॉइंट किया तब सब हैरान रह गए। दरअसल जिस कंट्री का जिक्र उस शख्स ने किया था वो असल में एंडोरा था, जो फ्रांस के बॉर्डर के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। इस घटना के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट जब्त करके उसे एक होटल में कड़ी निगरानी में रखा गया। लेकिन अगले ही दिन वो शख्स और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। रिसर्चर्स का मानना है कि वो शख्स किसी दूसरे यूनिवर्स से ग्लिच की वजह से यहाँ पर आ गया था। दरअसल स्टीफन हॉकिंग भी यही मानते थे। बिग बैंग के टाइम जब एक पॉइंट पर विस्फोट हुआ तब हमारे यूनिवर्स की तरह ही कई और यूनिवर्स का जन्म हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ये सभी यूनिवर्स अपनी एक अलग पहचान रखता हो, लेकिन साथ ही इनके बीच एक मैजिकल कनेक्शन भी जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सुबह नींद से जागे और अचानक आपकी आंखों के सामने आपका ही हमशक्ल मौजूद हो, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? एक पल के लिए तो ये देख आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगले ही पल आप ये जान पाएंगे कि यह असल में पैरेलल यूनिवर्स का आधार है। वास्तव में पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जहां दो या उससे ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो भी बिल्कुल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। यानी अगर हमारा एक्चुअल यूनिवर्स जहां हम रहते हैं अगर वो एक प्राइमरी यूनिवर्स है, तो ठीक उसी तरह सेकेंडरी और यहाँ तक कि अनगिनत यूनिवर्स का अस्तित्व मौजूद हो सकता है। इस पर्टिकुलर घटना को मल्टीवर्स कहते हैं। खैर, इन सभी यूनिवर्सेस में कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम होगी, तो वहीं पर कुछ यूनिवर्स एकदम अलग होगी। वैसे तो यहाँ मेजर फिजिकल फैक्टर्स और लॉस सेम ही होंगे, यानी यहाँ मिल्की वे गैलेक्सी, ब्लैक होल, सूरज और उनका प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण होगा। लेकिन जब बात माइनर लेवल्स की होगी तो हर चीज का मतलब बदल चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हमारी असल दुनिया में इंसान खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस दूसरी दुनिया में शायद ऐसा ना हो। वहाँ स्पेस से आने वाला कोई एस्ट्रॉयड टकरा गया हो जिससे पूरी इंसानियत का खात्मा हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस दूसरी दुनिया पर कभी कोई एस्ट्रॉयड गिरा ही ना हो और वहाँ पिछले करोड़ों सालों से विशालाकाय डायनासोर्स का ही राज चल रहा हो। स्टीफन हॉकिंग के अलावा साइंटिस्ट एडविन स्क्रोडिंगर ने भी अपनी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया है। उनकी थ्योरी के अनुसार आपके द्वारा पास्ट में किया गया कोई भी बदलाव आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो बदलाव एक पूरे नए यूनिवर्स को ही जन्म देता है, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। इस थ्योरी में हम ये जान पाते हैं कि अगर हम पास्ट में जाकर अपने दादाजी को गोली मार दे तो आपका प्रेजेंट वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहाँ पर आपने जन्म ही नहीं लिया होगा। यहाँ आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट समय में किए गए एक्शंस पर डिपेंड करता है, और आपके द्वारा किया गया कोई भी बदलाव आपके फ्यूचर के रिस्पेक्ट में एक नए पैरेलल यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। यानी किसी इंसान द्वारा लिया गया एक छोटा सा फैसला भी एक पैरेलल यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। सिर्फ इंसान ही क्यों, एक कुत्ता या बिल्ली या हमारे शरीर के सेल की एक छोटी सी एक्टिविटी या फिर एक इलेक्ट्रॉन भी एक पैरेलल यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। अब आप जरा ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड में कितने एटम्स हैं और उन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस थ्योरी के अनुसार हमारी यूनिवर्स हर एक सेकंड में अनगिनत यूनिवर्स में डिवाइड होता जा रहा है। इससे ये सवाल उत्पन्न होता है कि जब हर पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स मौजूद है तो फिर एक ऐसा यूनिवर्स भी मौजूद होना चाहिए जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स में यात्रा करना मुमकिन हो। लेकिन हम इस पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब आज भी वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य में हम हमारी तरह ही दूसरे ब्रह्मांड की खोज कर पाने में कामयाब होंगे या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।